अभी मैं दोपहर के खाने के लिए मछली फ्राई करने लगी थी तो बच्चे जिद करने लगे कि हमने तंदूर की रोटियां खानी है। तो मैंने सोचा घर में भी तंदूर है, बाजार से जाके क्या लेके आनी है, साथ में पैसे लगाएं और साथ में बाजार का चक्कर भी लगा के आएँ, तो क्यों ना हम घर में ही रोटियां तैयार कर लें। और जब भी मैं तंदूर में रोटी लगाने का कहती हूँ ना तो बच्चे कहते हैं रहने दें, क्या घर में लगानी है, बाजार से ही ले आते हैं। तो मैंने भी आज जिद की कि मुझसे तो बाजार जाया नहीं जाता, आप लोग जा सकते हो तो जाके ले आओ। फिर वो कहने लगे कि नहीं हमसे तो जाया नहीं जाता, आप घर में ही बना लें। तो अभी मैं तंदूर पर रोटियां ही लगा रही थी। इसके बाद अब मैं मछली फ्राई कर लूंगी। तो मछली को मैंने सोचा कि तवे पे ही डाल के फ्राई कर लेती हूँ। क्या कढ़ाई बढ़नी है, यहाँ पे तवा तो पड़ा हुआ है तो इसी पे जल्दी जल्दी से मैं फ्राई कर लेती हूँ। और इतनी दिनों का मसाला लगाया हुआ है तो क्यों खुद को तरसा रहे हैं, तो खा के इसको भी खत्म करते हैं। तो अब मसाला अच्छी तरह से रच बस गया था तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है और काफ़ी मज़ेदार मछली बनी थी। और अभी खा पी के हम लोग बैठे ही थे कि मेरी कज़न की कॉल आ गई। तो वो कह रही थी घर में बेटी की बर्थडे है तो आ जाओ आप लोग। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चले ही जाते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी से हम लोग वहाँ पे ही जा रहे थे। और वहाँ पे जाके अभी बैठे तो उन्होंने भी खाना लगा दिया। अभी हम घर से भी खा के आए थे तो फिर वहाँ पे जाके दोबारा हमें खाना पड़ गया। और यहाँ पे हम सब लोग खाने की टेबल पे ही बैठे हुए थे क्योंकि मेहमान तो बेजुबान होते हैं, मेज़बान जैसे कहेंगे मेहमानों को तो वैसे ही करना पड़ता है। तो वो लोग इतना इसरार कर रहे थे तो हमने सोचा फिर थोड़ा सा खाना खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी थी, शामी कबाब थे और साथ में दोबारा से मछली फ्राई थी। तो मछली फ्राई तो खाने को जी नहीं चाह रहा था क्योंकि घर से खा के आए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े से चावल ही डाल के खा लेती हूँ। तो चावलों के ऊपर मैंने शामी रखे, बोटी भी डाल ली थी, साथ में सैलड डाल लिया था, रायता भी डाल लिया था। तो देखिए भर के मैंने प्लेट दोबारा से तैयार कर ली थी अपने लिए। और खा खा के तो आज इतना बुरा हाल हो गया था कि बिल्कुल ही गुब्बारा से बन गए थे। तो खा पी के हम लोग बाहर निकले थे, हमने सोचा थोड़ी सी वॉक करके आते हैं। तो इतने में वो लोग कहने लगे कि अब जा तो रहे हैं, क्यों ना बर्थडे का केक भी साथ ही लेते हैं, एक ही चक्कर में सारे काम करके फ्री होके तो घर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बर्थडे का केक ही लेने के लिए आए हुए थे। इतना टाइम लगाया इन लोगों ने, कोई केक पसंद ही नहीं आ रहा था। किसी को कोई केक पसंद आ रहा था तो किसी को कोई और केक पसंद आ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते बस इतना टाइम लग गया। और यहाँ पे बर्थडे का केक उठाने के लिए पूरी बच्चा पार्टी भी साथ में ही आ गई थी क्योंकि बच्चे पीछे रह ही नहीं रहे थे। और आजकल के बच्चे तो हर जगह यूं जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे इनके बगैर कोई काम होगा ही नहीं। और हमारे बचपन में हमें पता भी नहीं होता था कि किसी जगह पे हम लोगों ने साथ भी जाना है। और आखिर में बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद तो एक एक पसंद आ ही गया था। तो इसे लेके हम लोग घर वापस आ रहे हैं। तो कितनी पुरसकून सड़कें लग रही हैं। रात के वक्त जब कोई सड़क पे नहीं होता ना तो बड़ी पुरसकून सड़कें लगती हैं, वरना दोपहर के टाइम पे तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे लोगों का मीना बाजार लगा हो। और पूरा 1 घंटा लगा के एक सिलेक्ट करने के बाद केक इतना अच्छा लग रहा था, इतना मजे का लग रहा था कि मैं कह रही थी कि अब मेरे बच्चों की भी सालगिरह होगी तो मैं यहाँ से ही 1 घंटा लगा के केक सिलेक्ट करके लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग बर्थडे ही सेलिब्रेट करने लगे थे। और अभी एक कैंडल जलाई थी, दूसरी जलाने लगे थे लेकिन वो जली ही नहीं। और जब एक बंद हो गई तो फिर दूसरी जली और यहाँ पे बस बर्थडे सेलिब्रेट हो गई थी।